बोलो तेजाजी महाराज की जय। ये उस समय की बात है जब तेजाजी भरी गर्मी में अपने बैलों के साथ खेत जोत रहे थे और उनको तेज भूख लगी थी। बैलों को भी प्यास लगी थी, भूख लगी थी और उनकी भाभी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वही खाना लेकर आने वाली थी और वह बहुत समय से नहीं आती है। और तेजाजी गुस्से से कहते हैं कि भाभी आपने इतनी देर क्यों कर दी, कब से मैं आपकी राह देख रहा हूँ और आपने तो रोटियां भी ठंडी कर दी। तब भाभी का भी गुस्सा आता है और कहती है कि अरे तेजाजी, आपको गर्म खाना चाहिए तो अपनी पत्नी को लेकर आओ, वो खिलाएगी गर्म खाना। यहाँ पर तो ऐसा ही खाना मिलने वाला है। तब तेजाजी कहते हैं भाभी ये आप क्या कह रही है, मेरी पत्नी? तब भाभी कहती है हाँ हाँ देवर जी, बचपन में जब आपको आपकी बचपन में शादी हो गई थी। और तेजाजी इतना सुनकर बैलों को वहीं छोड़कर अपनी भाभी से कहते हैं तेजाजी, अपनी भाभी से कहते हैं कि अब तो मैं अपनी पत्नी के हाथ का ही खाना खाऊंगा। ये कहकर आने लगते हैं। तभी भाभी कहते हैं तेजाजी मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। और तेजाजी घर आ जाते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मेरा ससुराल कहाँ है, किसके घर में है। तब माँ समझाती है कि तेरी भाभी को मैं समझा दूंगी, अब वो तुझे कभी ऐसा नहीं कहेगी। फिर भी तेजाजी नहीं मानते और माँ कहती है कि जब तुम छोटे थे तभी तुम पुष्कर में तुम्हारी शादी हो गई थी, उनकी पत्नी का नाम पेमल है। ये शादी के कुछ समय बाद पेमल के मामा और तुम्हारे पिताजी में अनबन के कारण लड़ाई हो गई और इस लड़ाई के दौरान पेमल के मामा की जान चली गई। और पेमल की माँ कहती है जिस घर में मेरे भाई का हत्यारा है उस घर में मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। और तेजाजी की माँ कहती है कि ससुराल राइमल जी मैतारी पौड़ ही उनका ससुराल है। फिर क्या, तेजाजी लीलन घोड़ी को सजाकर अपने ससुराल की ओर जा ही रहे थे। उनकी घोड़ी उन्हें मना करती है, पैर उठा देती है। और जोशी के पास जब मुहूर्त निकलते हैं तो जोशी कहता है कि तेजाजी मत जाओ, मुझे आपकी मृत्यु दिख रही है। फिर तेजाजी नहीं मानते और कहते हैं कि वापस आकर तेरी चमड़ी की खालड़ी पड़वा के जूतियाँ बनवाऊंगा। इतना कहकर तेजाजी आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कन्या रोती हुई मिलती है, कांटों की गाड़ियाँ मिलती है, फिर भी वे नहीं रुकते और ससुराल पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही उनकी सास कहती है कि काले का खाया हुआ कहाँ से आया और मेरे गायों को भड़काया। इतना सुनकर तेजाजी आग बबूले हो जाते हैं और कहते हैं कि चाल लीलन देश पराया, नुगरों की धरती पर नहीं करना वासा। तभी पेमल आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ ये क्या कर रही हो, आई हुए जवाई को वापस भेज रही हो। तब सास कहती है तेजाजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। फिर भी उनको पेमल मनाकर अपने घर ले जाती है और खाना खिलाती। फिर रात के समय लाचा गुजरी आती है और कहती है भाई मेरी गायें मीणा ले गए, उन्हें वापस लाओ। तब तेजाजी कहते हैं क्या तुम्हारे गांव में और कोई मर्द नहीं है? तब लाचा कहती है तो ये शस्त्र क्यों धारण किए है, क्या आप मर्द नहीं? गौ रक्षा आपका कर्म नहीं है, यह आपका धर्म है। ये इतना सुनकर तेजाजी जाने लगते हैं। तभी पेमल रोक कर कहती है कि आप पराई लड़ाई क्यों मोल ले रहे हो। फिर भी तेजाजी जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक सर्प जलता हुआ मिलता है और उन्हें देखकर बाहर निकालते हैं। तभी सर्प गुस्सा आता है और कहता है कि अरे नुगरे क्यों मुझे बचाया, मैं स्वर्ग जा रहा था। तभी तेजाजी कहते हैं कि अरे मूर्ख, मैंने तेरी भलाई की और मुझे बुराई क्यों पड़ रही है। तब तेजाजी कहते हैं कि जो तुझे करना वो बाद में करना, पहले मुझे लायचा की गाय ला कर आने दे। फिर सांप कहता नहीं मैं अभी डसूंगा। फिर कहते हैं चांद सूरज की साख देकर जा रहा हूँ, वापस मैं आऊँगा, अगर जाट का जाया हूँ तो वापस आऊँगा। फिर तेजाजी वहाँ से गायों को ले छुड़ाते हैं और वापस आते हैं। फिर वो सांप की बम्बी पर जाते हैं और वहाँ पर तेजाजी सांप को कहते हैं कि जा अब डस ले। पर तेजाजी सांप कहता है कि यह पहला मर्द है कल जिसने अपना धर्म निभाया। लोग वादे बड़े बड़े वादे कर कर भूल जाते हैं और इसने वचन निभाकर यहाँ प्राण देने चलाया। वो कहते हैं कि जा मैंने तुझे माफ़ किया, मैं तुझे नहीं डसूंगा। तब उसने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है, मुझे डस।
क्योंकि सच्चा जाट अपना वचन नहीं तोड़ सकता। और वो कहता है कि कहाँ डसूं, आपके शरीर पर तो खून के घाव हैं और कहाँ डस सकता हूँ। तब तेजाजी ने जीभ निकाली और डसा लिया। फिर उधर ही पास में एक आसु देवासी नाम का आदमी अपने बकरियां चरा रहा था। उसको बुलाकर कहा, जा ये समाचार तू मेरे ससुराल और मेरे गांव देकर आना। यह समाचार उनकी बहन को भी हुआ और उन पेमल को हुआ। ये ऐसे करके सबको समाचार पहुंचा तो पेमल ने वहीं पर जिंदा सती हो गई। अरे वो इतना वीर था। उसके पीछे लीलन ने भी धरती माता में से निवेदन किया, आप मुझे अपने में संभाल लो। फिर बासक राज ने सोचा, एक व्यक्ति के पीछे इतने लोग पीछे सत्य हो गए, अतः उसने भी अपना प्राण वहीं पर त्याग दिया। यह सत्य घटना है और यह घटना हमें यह दिखाती है कि गायों की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा कर सकते हैं। तेजाजी महाराज के पीछे 5 लोग सत्य हो गए थे, तो जरूर उनमें कुछ बात होगी। तेजाजी महाराज को भगवान का दर्जा मिला है, विशेषकर जाटों के पूज्य देवता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।